चौथी यानी आखिरी एएनसी गर्भावस्था के आखिरी पड़ाव में बहुत अहम मानी जाती है। परिवार को जन्म के लिए तैयार करना, ये सुनिश्चित करना कि डिलीवरी अस्पताल में ही हो और उन्हें ये बताना कि किसी भी इमरजेंसी के समय कौन से नंबर पर फ़ोन किया जाए और कहाँ जाना है, ये सब एएनएम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। चौथी एएनसी में आने से पहले गर्भवती महिला पीएमएसएमए के अंतर्गत महीने की 9 तारीख को होने वाली डॉक्टरी जांच और सोनोग्राफी करवा चुकी होगी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। संभल के दीदी। दीदी मैंने 9 तारीख वाली डॉक्टरी जांच भी करवा ली है। अच्छा किया अनीता, जो तुमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत अस्पताल जाकर 9 तारीख वाली डॉक्टरी जांच करवा ली। अब तुम्हें अपना पूरी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि ये तुम्हारी गर्भावस्था का आखिरी पड़ाव है। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम डिलीवरी यहाँ कराओगी या मायके में? दीदी मेरा पहला बच्चा है तो सोच रही हूँ कि मायके चली जाऊँ। माँ से भी बात हुई थी फ़ोन पे तो उन्होंने भी बोला डिलीवरी के टाइम वो मुझे वहाँ के पास के अस्पताल ही ले जाएंगी। ठीक है अनीता। भाई साहब, ध्यान रहे कि डिलीवरी के वक्त आप भी उसके साथ उसके मायके में ही हो। जी दीदी, मैंने अभी से छुट्टी की अर्जी दे दी है। डिलीवरी के वक्त मैं इसी के साथ रहूँगा। अब मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगी, ध्यान से सुनना ताकि ज़रूरत पड़ने पर याद रहे। जी। आपके एमसीपी कार्ड में मैंने सरकारी एम्बुलेंस का नंबर यहाँ लिख दिया है जी। और माताजी के यहाँ पहुँचते ही तुम वहाँ की आशा दीदी और एएनएम दीदी का नंबर भी नोट कर लेना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी बात मुझसे फ़ोन पे करवा देना ताकि तुम्हारी गर्भावस्था के बारे में मैं उनको बता सकूं। वैसे मैंने सारी चीज़ें एमसीपी कार्ड में भी लिख दी हैं, तुम ये भी उन्हें दे देना। डिलीवरी के वक्त जो भी ज़रूरत का सामान है वो एक बैग में रख लेना ताकि दर्द उठने पर तुरंत अस्पताल जा सको और बच्चे के लिए साफ सुथरे या नए कपड़े भी रख लेना। गर्भवती महिला को प्रसव के बाद 48 घंटे होने तक स्वास्थ्य केंद्र में रुकने की सलाह दें। प्रसव के तुरंत बाद या 48 घंटे के अंदर मातृ मृत्यु की संख्या काफी अधिक है, इसीलिए गर्भवती महिला का कम से कम प्रसव के 48 घंटे होने तक चिकित्सा केंद्र में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनकी जान बच सकती है। महिलाओं को खुद के लिए अधिक कपड़े और नवजात शिशु के लिए सूती कपड़ा साथ रखने की सलाह दें ताकि वो प्रसव के बाद 48 घंटे तक स्वास्थ्य केंद्र में रह सके। माँ को स्तनपान का महत्व समझाएं। स्तनपान के लिए हमारी सलाह इस प्रकार है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करें 1 घंटे के भीतर। माँ के पहले गाढ़े पीले दूध यानी कोलोस्ट्रोम को ना फेंकें क्योंकि यह बच्चे को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, बीमारियों से बचाता है और विटामिन ए से भरपूर होता है। जीवन के पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध दें। अच्छा दीदी, वैसे मैंने बहुत कुछ सुना है लेकिन टाइम आने पे पता कैसे चलेगा? दर्द के साथ साथ अगर गीला और चिपचिपा पानी छूटे, शरीर के निचले हिस्से में आगे से पीछे की तरफ दर्द बढ़ने लगे, पेट खराब सा रहे या बेचैनी सी हो तो समझ लेना कि बच्चा आने का वक्त हो गया है। वैसे अगर कोई भी परेशानी हो तो आशा दीदी को खबर देती रहना और जो तारीख मैंने तुम्हें दी है अगर उससे पहले तुम्हें दर्द उठने लगे तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाना ताकि तुम्हें तुरंत सहायता मिल सके। अच्छा दीदी, अगर इमरजेंसी हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं होगा? नहीं भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पताल का सारा खर्चा निःशुल्क है। वाह, बहुत अच्छा। जी, इसके अलावा अगर खून की ज़रूरत पड़े तो तुम्हें तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए।
वो तुम्हारे एमसीपी कार्ड में लिखा हुआ है। जी दीदी, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगी। और मैं भी। अब तू इन चीज़ों की टेंशन मत ले। एक और बात, पहले बच्चे के बाद परिवार नियोजन के सारे तरीके तुम्हारे एमसीपी कार्ड में ठीक तरह से समझाए गए हैं। घर जाकर इत्मीनान से इसे पढ़ लेना। 2 बच्चों के बीच में अंतर रखोगे तो आगे के लिए सही रहेगा। आपस में जो भी तय करो अपनी डिलीवरी करवाने वाली नर्स को ज़रूर बता देना। और ये हमेशा याद रहे कि गर्भावस्था के दौरान अच्छी सेहत और देखभाल पर तुम्हारा पूरा हक है। अगर इन सुविधाओं को लेने से तुम्हें कोई रोके, पैसे मांगे या किसी भी तरह की बाधा आए तो तुम सरकारी केंद्र पर जाकर शिकायत कर सकती हो। जी दीदी, आपसे बात करके और सब कुछ समझ के मुझे बहुत शांति मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सारी बातें इतनी अच्छी तरीके से समझाई। डिलीवरी के बाद आपके लिए देसी घी के लड्डू लाएंगे हम। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अब बस तुम्हारा बच्चा ठीक तरीके से हो जाए तो सारा केंद्र मिलकर खुशियां मनाएगा। जी धन्यवाद। डिलीवरी से पहले गर्भवती महिला को कई बातों की फिक्र होती है, जैसे दर्द कैसा होगा, पानी कैसे निकलेगा, अस्पताल कैसे पहुंचा जाए। उनकी हर आशंका को दूर करके उन्हें सही जानकारी देना एक एएनएम का फ़र्ज़ है। ज़रूरी फ़ोन नंबर, ब्लड ग्रुप की जानकारी, जहां डिलीवरी होनी है उस अस्पताल का नाम और सभी सरकारी योजनाओं के बारे में अगर उसे ठीक से समझाया जाए तो चिंता मुक्त होकर वो बच्चे की आगमन की तैयारी कर सकती है। हम सब एएनएम तकनीकी जानकारी और संवेदनशीलता के बल पे गर्भवती महिला की साथी बनकर चलती हैं। साथ में मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मातृत्व में औरत का पहला कदम सुरक्षित और मंगलमय हो। आशा है कि आपको इन वीडियोस को देखकर अपने रोज़मर्रा के काम में मदद ज़रूर मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।